और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कश्मीर में G20 सरबराही इजलास से कबल श्रीनगर में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और मुख्तलिफ चौकियों के जरिए शहर में और उसके आसपास मुतादिद मुकामात पर तैनाती की जा रही है ताकि इजलास के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के गिर्द मरकजी चौक और जंक्शंस के अतराफ सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। G20 मीट से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के TRC चौक में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अदर चौकों है वहाँ पे भी इसी तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है। शहर के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी लोग एंटर हो रहे हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग हो रही है। वाहनों के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, लोगों के आई कार्ड्स वगैरह जो है वो चेक किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाई एंड ड्रोन है, CCTV कैमराज जो है उनको भी इस्तेमाल में रखा जा रहा है ताकि शहर पे पूरी जो है वो नज़र रखी जाए। और यहाँ पे हम बता दें कि लगातार जो है वो सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे 22 मई को इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो है वो पहुँचेंगे, 23 मई को यहाँ पे मीट होगी और 24 मई को फिर वो श्रीनगर के साइड सीन जो है वो घूमेंगे। तो कुल मिला के पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे सामने ना आ पाए। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। आज 5वें प्रधानमंत्री रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर समेत 45 मुकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मेले में 71,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों के तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया। जम्मू में मुनक़दा तकरीब में 101 नौजवानों को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए गए। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि हमारी सरकार में बीते 9 साल में भारत में करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है।
यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, भारत ने फर्नांड डी वेरेनेस के बयान पर सवाल उठाए हैं। वेरेनेस का बयान गैर जिम्मेदाराना है, इसका करारा जवाब भारत ने दिया है। अक़लियती मसाइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची फर्नांड डी वेरेनेस पर तनकीद की है। दरअसल श्रीनगर में G20 इजलास के इनेकाद पर वेरेनेस के रिमार्क पर तनकीद की है। मुल्क के किसी भी हिस्से में इजलास की मेजबानी करना भारत का हक है, भारत का इख्तियार है। फर्नांड डी वेरेनेस का तबसरा बेबुनियाद है, गैर मुनसिफाना है, उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आपको बताएं कि अल्पसंख्यक मुद्दों पर यूएन के विशेष दूत हैं वेरेनेस। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने इस बात का करारा जवाब दिया है। तो बेहद अहम ये खबर, मिशन ने जवाब दिया कि बैठक कहां होगी ये तय करना भारत का अधिकार है। तो अहम खबर, भारत ने फर्नांड डी वेरेनेस के बयान पर उठाए सवाल का जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है और कहा है कि उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। वेरेनेस ने कश्मीर में G20 समिट पर सवाल उठाए थे। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद गैर जिम्मेदाराना ये जो बयान है ये सामने आया है और भारत की तरफ से इसका करारा जवाब भी दिया गया है। आपसे पूरी तफसील जानना चाहेंगे। देखिए हिना, ये पहली बार नहीं है जो यूएन के स्पेशल रेपर हैं फर्नांड, इससे पहले भी वो इस तरह के बयान दे चुके हैं और इसमें सवाल खड़े होते हैं टाइमिंग पे। आपको बता दें कि बस एक हफ्ते का वक्त रह गया है, अगले हफ्ते ये मीटिंग G20 की होने वाली है। ठीक उससे पहले ही इस तरह के बयान उनके जो है गैर जिम्मेदार बयान सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने ट्वीट के जरिए कुछ सवाल खड़े किए हैं G20 को और माइनॉरिटी इश्यूज पर वो बात करते हैं। G20 को उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और वहां श्रीनगर में बैठक होने वाली है उस पर सवाल खड़े किए हैं और कुछ आरोप भी लगाए हैं। तो उसके जवाब में जो भारत का स्थायी मिशन है जिनीवा में यूएन में, उसकी तरफ से ये साफ तौर पर मैसेज आया है, उनको कड़ा संदेश गया है जिसमें कहा गया है कि ये भारत क्योंकि इस वक्त होस्ट है G20 कंट्रीज का, तो देश में कहीं पर भी ऐसी मीटिंग कराने का, ऐसी बैठक कराने का भारत को पूरा अधिकार है। और ऐसे में मिशन ने फर्नांड के जो इस बयान को बेसलेस बताया है, आधारहीन बताया है और ये कहा है कि इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबली इस बयान को दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 2021 में एक डेलीगेशन जब जाने वाला था डिप्लोमेट का श्रीनगर, उस वक्त भी 2021 में भी इसी तरह का स्टेटमेंट इसी रेपर की तरफ से भी सामने आया था। उन्होंने सवाल खड़े किए थे 2019 में जो फैसला लिया गया था, तब भी भारत ने साफ कर दिया था कि जो भारत ने फैसले लिए हैं ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत की संसद की तरफ से एक इलेक्टेड जो सरकार है और इलेक्टेड एमपीज की तरफ से ये फैसला लिया गया। तो ऐसे में उनकी जो कमेंट्स हैं वो सही नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत से ऐसे ताकतें हैं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये बैठक श्रीनगर में हो, जिसमें पाकिस्तान तो जाहिर तौर पर शामिल है ही। और इस को कहीं ना कहीं हवा देने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी इनकी बात पर मोहर लगाई थी। उन्होंने रिट्वीट किया था यूएन के इस रेफर का ये ट्वीट। तो जाहिर तौर पर भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि भारत में जो है बैठकें जो है 200 से ज्यादा बैठकें हो रही हैं और ये देश के हर हिस्से में बैठक होगी। तो कश्मीर इसमें अछूता नहीं है, कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए ये मीटिंग वहां पर अगले हफ्ते कराई जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो रही बात कि किस तरह से भारत ने करारा जवाब दिया है और अपना जो पूरा पक्ष है वो बहुत ही मजबूती के साथ यहां वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रखा है। शैलेंद्र, इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से लगातार ये आवाजें बुलंद हो रही हैं,
ऐसे में G20 समिट का होना, खासतौर पर श्रीनगर में, और तमाम जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनका वहां पर आना, मीडिया का नुमाइंदों का भी वहां पर आना बेहद अहम इसलिए भी माना जाता है कि वो तस्वीर जिसकी भारत लगातार बात करता रहा है वो कम से कम अब इस समिट के जरिए बाहर जाएगी। देखिए हिना, ये जो बैठक है वो इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जहां कश्मीर की एक गलत तस्वीर पाकिस्तान के जरिए और बहुत से ऐसे भारत विरोधी ताकतें हैं उनके जरिए दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बैठक से न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सही तस्वीर दुनिया के सामने होगी, लेकिन एक बड़ा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर सही मायनों में विदेशी प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर श्रीनगर की सही तस्वीर अगर पोर्ट्रे होती है तो जाहिर तौर पर वो कश्मीर का जो मुस्तकबिल है, कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लोग वहां पर देखेंगे कि किस तरह का माहौल है। और जो एक कैंपेन चलाया जाता पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से, चाहे सोशल मीडिया कैंपेन हो, प्रोटेस्ट हो, उससे अलग जो असल तस्वीर है जब वो दुनिया के सामने आएगी तो जाहिर तौर पर कश्मीर में इससे टूरिज्म बढ़ेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर में भी जो आवाजें उठ रही हैं वो वेलकम कर रहे हैं इस बात का कि G20 की बैठक से कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। पहले जो स्कीम्स वहां चल रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री की भी बात चल रही है कि एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी एक इवेंट इस दौरान कराया जाएगा G20 बैठक के दौरान। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें इजाफा होगा और कश्मीर की तरक्की होगी। ये देखा नहीं जा रहा है कुछ ताकतों से, जिसमें UN के रैपर भी शामिल हैं और पाकिस्तान भी शामिल है। वो नहीं चाहते कि इस तरह की जो एक बेहतरीन जो तस्वीर है, जो बेहतरीन मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का है वो हो पाए और वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे। तो इसीलिए भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि ये भारत का प्रेरोगेटिव है, भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो कहीं पर भी देश में इस बैठक को करा सकता है जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू जो कि इस बेहद अहम खबर पर तमाम तफसीलात दे रहे थे। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और PRIs को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अब ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश से खबर है जहां रोजगार मेला मुनक्किद किया गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने शिमला में मुनक्किदा रोजगार मेले में शिरकत की और उन्होंने 561 नौजवानों को तकर्रुरी नामा हवाले किया। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने एक साल में 10 लाख नौकरियां फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके 5वें एडिशन में अब तक तकरीबन 3,60,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। यही नहीं, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में इकट्ठे मिलकर लगेंगे, प्रयास करेंगे और समय से पहले विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मित्रों, मुद्रा योजना में भी करोड़ों लोगों को
बैंकों से पैसा मिलकर स्वरोजगार रोजगार के अवसर मिले। स्वनिधि योजना में भी 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए, अब तो कईयों को 50-50 हजार रुपए तक की सुविधा भी मिली है और इंटरेस्ट सब्वेंशन भी मिली है। इसी तरह से ही स्टार्टअप्स हो या स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हो, लोगों के लिए उद्यमी बनने का अवसर और उसके माध्यम से बाकियों को रोजगार देने के अवसर भी मिले। अगर ईपीएफओ का डेटा देखा जाए तो 4.5 करोड़ से ज्यादा नए लोगों का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आज रोजगार मिले हैं। ये अपने आप में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से विदेशी पूंजी निवेश भारत में आ रहा है और भारत सरकार ने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ रुपए की है, इससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर और उत्पन्न होंगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बने। कोई ताकत गलत हाथों में नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग न दे। पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी के वाकयात करवाना बंद करे। अनुराग ठाकुर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने जो बोया उसी का फल काट रहा है। वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारा पड़ोसी मुल्क कोई भी फेल्ड स्टेट हो। कोई नहीं चाहता वहां पर गलत हाथों में सत्ता जाए, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि वो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना भारत में बंद करे। कोई भी वहां पर सत्ता में हो, उनका कोई हक नहीं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दें। पाकिस्तान ने जो दूसरी जगह बोया उसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हालात पाकिस्तान के बड़े हैं जो बद से बदतर हो रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वहां जो भी सत्ता में हो वो कम से कम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा प्रहार करे, तभी रिश्ते बेहतर हो पाएंगे। खबर लेह से है, जहां के कुशुक बकुला रिनपोचे हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। आर्मी C-17 की परवाज में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रनवे स्टैंड को ब्लॉक किया गया है। फिलहाल लेह जाने और आने वाली तमाम परवाजें मुअत्तल हो गई हैं। हम यहाँ पे टूरिस्ट करके आए। आज हमारा डिपार्चर था दिल्ली के लिए और हमें कहा गया है कि फ्लाइट जैसे आर्मी का ही फ्लाइट क्रैश हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आई है, तो हमारा रनवे पे टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो कल के लिए तो उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है। लेकिन जैसे कि हमने फर्स्ट डे हॉल ऑफ फेम में जो हमें प्राउड लगा था कि हमारी आर्मी के पीपल कहाँ, मतलब ये एरिया में हम तो टूरिस्ट है तो एक दिन में चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे ये लोग रहते हैं और जो मतलब फीलिंग हमारी फर्स्ट डे थी आज वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है ना, बॉर्डर एरिया है यहाँ से, तो दे मस्ट बी मोस्ट इक्विप्ड। और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आई है ये आती होंगी ना हर 6 महीने में, या जब भी आती होंगी तो जल्दी इन्होंने क्लियर करना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने पैसेंजर्स है, उनको जो प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि आज जो फ्लाइट है सारे फ्लाइट कैंसिल हो चुका है जो रनवे ब्लॉक होने के कारण। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो डायरेक्टर है उनसे पूछने की कोशिश किया तो उन्होंने बोला कि हमें ऑफिशियली बोलना अलाउड नहीं क्योंकि ये एयरफोर्स का जो जहाज है वहाँ खराब हो गया, इसलिए वो कुछ नहीं बता पाए। लेकिन समस्या ये है कि जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उनके लिए खासकर बहुत ही दिक्कत है। कुछ लोगों से हमने बात किया तो कैमरे पे नहीं आना चाहते, लेकिन उनका फॉरेन कंट्रीज में कनेक्टिंग फ्लाइट तो उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी अब जो फ्लाइट जो खराब हुआ है उनको ये भी बता नहीं पा रहे सोर्सेस के थ्रू कि कब तक ठीक हो पाएंगे। लेकिन जो एयरलाइन ने सभी एयरलाइन ने आज के दिन फ्लाइट जो कैंसिलेशन अनाउंस कर दिया। कैमरामैन सनोन के साथ न्यूज़ 18 के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बडगाम के हरतपुंजू खान साहब का दौरा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा किसान संपर्क अभियान के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और किसानों को काश्तकारी की नई तकनीकों से रोशनास कराया जाएगा। करगिल जिले के आज़मीन हज के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में 307 आज़मीन हज ने शिरकत की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने वर्चुअल तरीके से शिरकत की और आज़मीन हज को मुबारकबाद दी। लद्दाख को यूटी का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख से 465 आज़मीन का बगैर कुरे के इंतखाब अमल में आया है।
रवाना होते थे। मैं आप लोगों को आज ये बताऊं कि बहुत मुबारक का दिन है कि जितने भी हुज्जाज किराम ने अप्लाई किया था सभी सेलेक्ट हो गए। आज से पहले जितने भी अप्लाई करते थे तो उसमें ड्राफ्ट लॉट्स की वजह तरीके से हम सेलेक्ट करते थे, लेकिन इस साल ये मुबारकबादी का मुकाम है कि जब से हज कमेटी यहाँ पे तश्कील हुआ और उनकी मेहनत और एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल की मेहनत, हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की मेहनत की वजह से जितने भी एप्लीकेंट्स थे पूरे लद्दाख में सभी सेलेक्ट हो गए। और जहाँ तक इनके इंतजाम का अगर हम बात करें तो इनकी वैक्सीनेशन का इस साल ब्लॉक लेवल पे हमने वैक्सीनेशन कराया। पुंछ से हज पर जाने वाले आजमीन के लिए पुंछ नगर में वाक़ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें तहसील पुंछ हवेली के आजमीन हज ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैंप की सदारत डिप्टी सीएमओ डॉक्टर परवेज अहमद खान और सीएमओ पुंछ डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी ने की। इस मौके पर आजमीन हज को टीके लगाने के साथ साथ उनका तिब्बी मुआयना किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि इस बार पुंछ जिले से 265 आजमीन सफर हज पर जा रहे हैं, जिनके लिए आज पुंछ, मंडी, सुरंगपुट और मेंढर में वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, यहाँ से टोटल जो हाजी हैं 265 जो है वो जा रहे हैं सऊदी अरबिया हज करने के लिए। तो 265 के 265 हाजी जो हैं उनको हमने वैक्सीनेशन करनी है। कोविड वैक्सीनेशन जो है ऑलरेडी उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे आपके चंद के माध्यम आपको पता ही है कि पिछले दौर कोविड रहा और हाजी जो हैं हज करने के लिए नहीं जा सके क्योंकि वो ट्रैवलिंग बंद थी। तो इस बार 265 हाजी जा रहे हैं। इसमें से 128 जो हाजी हैं वो मेंढर से जा रहे हैं, 52 जो हाजी हैं वो सोनकोट से, 22 मंडी से और 63 हवेली अर्बन जो यहाँ हमारा एरिया है यहाँ से जा रहे हैं। तो इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। तो हज का ही ये प्रोसेस जो है आज चला। आज वैक्सीनेशन के लिए बुलाया था, तो आज 16 तारीख जो है हमें यहाँ फिक्स किया था सीएमओ ऑफिस। तो यहाँ सब हम जो हुज्जाज कराम जो है आज की डेट में यहाँ जमा हुए हैं तो वैक्सीनेशन के लिए। तो वही हमारा सारा वेरिफिकेशन, इन्होंने हमारे जितने डॉक्यूमेंट थे उनकी वेरिफिकेशन कर ली है। तो अब वैक्सीनेशन अब हम टर्न बाई टर्न हमें बुला रहे हैं, तो उसी के लिए चल रहा है हमारा। रियासी के सलाल सुरमन शिव गुफा के करीब तेंदुआ मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ मुतल्लिका महकमे के अफसरान को इसकी इत्तला दी। पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। मकामी लोगों ने कहा कि तेंदुए पहले भी अक्सर सड़क के करीब नजर आते थे, क्योंकि करीब ही जंगल वाक़ है, जिसकी वजह से तेंदुए हर वक्त रास्ते में नजर आते थे और पालतू जानवरों का भी शिकार करते थे। मकामी लोगों के मुताबिक तेंदुआ पहाड़ी की चोटी से गिरकर हलाक हुआ है। रियासी के सलाल सुरमन खाड़ इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और सुबह तड़के यहाँ पर जो है वो एक तेंदुआ संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक देखा जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, और उसकी तस्वीरें आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये वो मृतक तेंदुआ है जो सुबह यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा था, लेकिन अब जो है वो समय काफी हो चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं इसे यहाँ पर मृतक पड़े हुए, और वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए थे, कर्मचारियों की बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जो चौकी बनी हुई है वो जहाँ पर जरूर पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा सूचना जरूर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं वो कितना लापरवाही रवैया अपना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बॉडी जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन अभी तक 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं, अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर अधिकारी नहीं भेजा गया है। और ये बताया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ की जो आप हाइट देख रहे हैं, ये उसी हाइट से जो है वो ये तेंदुआ जो है वो कहीं ना कहीं किसी का शिकार करने के लिए जानवर का निकला हुआ था। तो अचानक इसी पहाड़ की ऊपर चोटी से जो है वो ये तेंदुआ जो है वो अपना संतुलन खो देता है और इसी गहरी खाई में आकर के जो है वो गिर जाता है। अनुमान के तौर पर अगर बताया जाए, इस तेंदुए की मृत्यु जो है वो इसी
हाइट के ऊपर से गिरने के कारण जो है वो हुई है। और हाइट इसकी अगर बताएं तो करीबन 300 फीट के करीब जो है वो इसकी हाइट जो है वो अनुमान के तौर पर जो है वो मापी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर जो है वो रवैया बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by